श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपति नमः। अर्जुन कहते हैं कि मैं एक रहस्य की बात तो मैं बताता हूँ कि मैं जगत गुरु दिव्य देव गणेश को अच्छी प्रकार जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए हुआ है। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं गणेश्वर का सिर तो अवश्य काटूंगा। ऐसा कहकर उसने राजसी पोशाक नामक धारण की और राज्यसभा में जाकर कल और विकल नामक शिवपुत्र मयूरेश को भी जीवित अमृत मेरे सामने उपस्थित करो। आज्ञा पाकर वे दोनों विशाल दत्त भी के साथ रण क्षेत्र में जा पहुंचे, किंतु घर संग्राम के बाद भी विजय प्राप्त नहीं कर सके। आरंभ में शिवगण और देवगण उनका प्रहार नहीं सह पाए, किंतु बाद में पुष्पदंत और नंदीश्वर के प्रहार से दैत्य भी पीड़ित होने लगे और अंत में वीरभद्र ने कल और सदानंद के विकल को प्राणहीन विहीन कर दिया। इस युद्ध में भी असरदार का संहार वेज से हुआ। बची हुई सैनिकों ने युद्ध भूमि में अद्भुत वीरता दिखाकर मोक्ष प्राप्त किया। अब आप हमें युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। हमें विश्वास है कि शत्रु सिंह को वश में करके मयूरेश का वध करने में हम अवश्य ही सफल होंगे। विशाल चतुर्दशी सी लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। वह युद्ध के मैदान में गणेश्वर ने दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घूमर धरती पर फेंक दिया। दोनों के ही सैकड़ों टुकड़े हो गए। राजा को समाचार दिया कि राजा धीराज आपके पुत्र बड़ी वीरता से लड़े, किंतु मयूरेश के सामने उनकी एक मील नहीं चली और वे मारे गए। उनके साथ जो विशाल सी थी वह भी रैंक क्षेत्र में कम हो गई। सुनते ही दैत्य में महान शोक छा गया। रानी से सुना तो राज्यसभा में ही जाकर होती हुई बोली, प्राणनाथ मेरे पुत्र को आपने उसे बिना पूछे ही ये तो भूमि में भेज दिया। अगर मेरा आशीर्वाद लेकर जाते तो उन्हें विधाता भी नहीं मार सकता था। धृतराष्ट्र ने उसे बहुत प्रकार के से समझकर अंतपुर में भेजा और स्वयं वीर विष धारण कर लिया। अब वह युद्ध के मैदान में आ पहुंचता ही उसने मार काट आरंभ कर दी। प्रभु आकर भीषण युद्ध करने में परिवर्तित हो गए। इस बार तो वह बहुत ही उसका निवारण कीजिए, किंतु पूजा पाठ भजन आदि नृत्य क्रम भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता, शीघ्र संभव नहीं लगता और जब तक उसका वध नहीं होगा तब तक देवगण मुक्त नहीं होंगे और न गणेश जी का विवाह ही हो पाएगा। इसलिए मैं तो अब यहाँ से आ जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तभी नंदी आदि ने कहा कि देव ऋषि आप तो सर्वगुण संपन्न है, फिर गणेश्वर की महिमा देखेंगे। मुनि बोले, मैं तो तभी समझूंगा जब उसका वध हो जाएगा, नहीं तो अनुमान कितने ही लगाते रहो। तब स्वयं गणेश्वर कहने लगे, मुनिवर मैं आपके मन की बात समझ गया। युद्ध के बजे बजाते जा रहा है और वीर गर्जना कर रहे हैं। इस कारण समस्त धरती और दिशाएं कांप रही थी। समसत सी बड़ी तेज से गंडकी नगर में जा पहुंची और महेश के चारों गण रक्षा राज के द्वार पर जा चढ़। इस समाचार को सुनते ही यह कृष्ण कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार बचा जाए। तभी उसकी सौधर्मी ने रोते हुए कहा कि स्वामी आपने मेरी बात नहीं मानी। अगर मैं मान लेते तो ऐसा विनाश कभी नहीं होता। दोनों पुत्र मारे गए, सारी सी नष्ट हो गई। अब आपकी प्राणों की बारी पर बात आ गई। अभी समय है, आपने प्राणों की रक्षा तो हो सकती है, फिर भी नहीं मानना चाहते तो फिर आप चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। दो चारों ओर भेजने लगे अस्त्र शस्त्र
हाथ में उठा उनकी ओर दौड़ पड़े। भृंगी वीर तो उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उन्होंने देखते ही देखते कुछ ही देर में असुरों को धराशायी कर दिया। अब उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की, किंतु कोई असुर सामने नहीं घुस गए आए, और उन्होंने धोतीराज को विश्राम करते देखा। वह बोले, हे हे मुनिवर, व्याकुल क्यों हो रहे हो? इधर शिव सेना बहुत आगे बधाई भी है। तभी सहसा उसे महेश के विराट रूप के दर्शन हुए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में चरण पटल गया। मैं और कम सभी दिशाओं में फैले हुए द उनकी 1000 मास तक इस रूप के दर्शन करके उसे भगवान भास्कर के विवचन याद आ गए, जिसके अनुसार ऐसे ही दिव्य पुरुष के द्वारा उसकी मृत्यु होनी थी। वह समझ गया कि अब अंतकाल निकट है, फिर भी उसने समर्पण की अपेक्षा युद्ध करना ही उचित समझा और भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगा, किंतु मयूरेश ने उसके शास्त्रों को काटकर गिरा दिए। अब वे मयूर से उतारे उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके अमृत मंत्र का जाप करते हुए अतिथि जैसी पशु को अभिमंत्रित किया और धरतीराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया। तब अपने घर शब्द द्वारा वर्षा करने लगी। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गई, धरती फूल उठी। देवता ऋषि मुनि आदि सभी मयूरेश की स्तुति करने राजवस्तुत हम आपके योग्य सुंदर स्तवन में समर्थ नहीं। आप समस्त गुना के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम पत्र हैं। आपके गुना का वर्णन करने की हमें शक्ति नहीं है। आपका संसार रचना का क्रम समुद्र के समान अपार और कथनी है ही प्रभु। आपने अपने वचन का निर्वाह कर दिया और समस्त दैत्य का संहार देवताओं और ऋषि मुनियों को सुखी बना दिया। इस प्रकार स्तुति राज के मरने का समाचार सुनकर माता पार्वती अत्यंत आनंदित हो गई और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। शिवगढ़ मयूरेश्वर का जय घोष करने लगे। लागेस्कंद की मृत्यु का समाचार मिलते ही इधर उसके माता पिता छाती पीटने लगे। रानी कुरु क्रंदन से दात्या नगरी में चारों ओर शोक छा गया। अब ऐतराज के लिए चंदन की चिता तैयार की गई और रानी भी अपने पति के साथ सती हो गई। इसके बाद युगराक्सिन के पिता ने चक्रपाणि उसे नगरी के राजा हुए विष्णु आदि सभी देवताओं को मुक्त कर दिया तथा भगवान की सेवा में उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और फिर निवेदन किया कि प्रभु आप ही समस्त आचार में विश्व के उत्पत्ति पालन और संहार करता है। आपके माया से मोहित हुए जीव आपको जान नहीं पाते। आज आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इस कारण हमारा जीवन सफल हो गया। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए वर्मा लो। सुनकर चक्रपाणि बोले, नाथ अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे भवन और नगर को पवित्र करने की कृपा कीजिए। प्रार्थना सुनकर मयूरेश अपने गणों को सहित कंठ की नगर में पधारे। फिर वे स्वर्ण रतन निर्मित भविष्य पर विराजमान हुए। अत्यंत सौभ्य मन लगने लगा। राजा चक्रपाणि ने मारी रेस का पूजन किया मयूरेश का पूजन किया और स्तुति करते हुए बोले, नाथ आज मेरा जीवन, मेरा भवन, नगर और सभी प्रजनन धन्य हो गए। जिन परमात्मा के दर्शन अनेक जन्मों से तपस्या करके भी ऋषि महर्षि गण प्राप्त नहीं कर पाते, उनको मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। परंतु कुपित होकर कहा, राजन तुमने सब बड़े बड़े देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके अपनी मूर्खता का परिचय दे दिया है। पूरे वायु वरुण कुबेर अग्नि आदि समस्त देवताओं को मेरी पुत्र ने हरा दिया। उसके भाई से समस्त देवता सिंध गंधर्व ऋषि मुनि यहाँ वहाँ छिपे रहे। भगवान विष्णु तक अपने अनुयायी देवताओं सहित बंदी बना लिया गए, किंतु भगवान मयूरेश समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का संहार करने में असमर्थ हुए हैं। उन्होंने उसके यहाँ बंदी बने हुए देवताओं को मुक्त कराया।
इस कारण मैं तो इन्हीं को प्रथम पूजा का अधिकार समझता हूँ। इंद्र का समाधान एन हुआ देखकर मयूरेश ने गर्जन किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड विभिन्न हो जाएगा। उससे हसन की प्राणी मूर्छित हो गई। सूर्य के समान प्रकाश से विश्व व्यापक हो गया और उसके बाद देवताओं ने देश के रूप में 10 भुजी गजानन भगवान के साक्षात दर्शन किए। फिर तुरंत ही 10 भुजी गजानन के स्थान पर मध्य पद्मासन पर विराजमान वक्रतुंड अग्निकोष में शिवजी, नृत्य में सूर्य, वायु में पृथ्वी जी और ईशान को में बैठे हुए भगवान नारायण के दर्शन हुए। इससे समस्त देवकरण भ्रमित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, परमपिता परमात्मा गजानन ही 5 रूपों में प्रकट होते हैं। यह सभी विदों के नाशक तथा देवता मनुष्य की पूजा से ही समस्त देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। इसलिए भेद बुद्धि का त्याग करना ही तभी सब देवताओं ने भगवान मयूरेश्वर के ओंकार रूप के दर्शन किए, जिससे उनका भ्रम तुरंत ही दूर हो गया और सब ऊंचे स्वर में से मयूरेश की जय बोलने लगे। फिर सब देवताओं ने उनका श्रद्धा भक्ति सहित पूजन किया। इसके बाद नाराजगी ने कहा कि भगवान की ठीक की समस्त देवताओं को बंधन मुक्त करने के बाद ही विवाह करूंगा। आज उनकी यह प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। इसलिए अब सिद्धि बुद्धि का विवाह इनके साथ होना शेष है। इसलिए कमलोता ब्रह्मा जी कोमलता से ब्रह्मा जी शीघ्र उसे कार्य को भी संपन्न कर दे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दोनों पुत्री का विवाह करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि प्रभु, आज मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। इन पुत्री का पालन मैंने बड़े लाड़ प्यार से किया है, अब इनकी रक्षा आप स्वयं करते रहे। मयूरेश्वर ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार ली। तभी धरतीराज के यहाँ बंदी देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी कृपा से हम बंधन मुक्त हो गए, इसलिए अब हमें स्वाधम गमन की आज्ञा भी दीजिए। अपने स्थान को ले चले गए। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसका अध्याय हम कल सुनेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तभी हमारी आपको इसका कल का अध्याय सुनाई देगा, अन्यथा और हाँ, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और कमेंट आदि कीजिएगा।